बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक माँ और उसका बेटा राघव थे। राघव की उम्र केवल 10 साल की थी, लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी थीं। उसकी माँ एक मजदूर थी, जो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। राघव का पिता बहुत पहले ही एक बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार चुके थे और अब राघव और उसकी मां के जीवन का एकमात्र सहारा उनकी मेहनत ही थी। राघव एक होशियार और समझदार लड़का था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था। गांव के स्कूल के बाहर से ही वह बच्चों को पढ़ते हुए देखता और सोचता कि काश वह भी पढ़ लिख सकता। लेकिन माँ की आर्थिक स्थिति को देखकर वह कभी उनसे अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं कहता था। राखी का त्योहार आने वाला था और राघव को इस त्योहार का बहुत इंतजार था। गांव के सभी बच्चे अपनी बहनों के लिए राखियां खरीदने की तैयारी कर रहे थे। राघव भी अपनी बहन के लिए राखी खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी बहन गायत्री एक दूसरे गांव में रहती थी और वह हमेशा राघव को राखी भेजती थी। लेकिन इस बार राघव ने सोचा कि वह भी अपनी बहन के लिए कुछ खास करेगा। राघव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं गायत्री दीदी के लिए इस बार राखी खरीद सकता हूँ? माँ ने उसकी आंखों में उदासी देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। हम तो मुश्किल से अपना पेट भर पा रहे हैं। राघव ने माँ की बात समझी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि वह अपनी बहन के लिए कुछ खास करेगा, चाहे उसके पास पैसे हो या न हो। राखी से एक दिन पहले राघव ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। वह सोच रहा था कि शायद उसे जंगल में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वह राखी बना सके। वह जंगल में गया और वहाँ उसे कुछ रंग बिरंगे फूल और पत्तियाँ मिलीं। उसने उन्हें इकट्ठा किया और सोचा कि वह उनसे राखी बनाएगा। जंगल में घूमते हुए राघव की नज़र एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। वह महिला बहुत ही विचित्र दिख रही थी। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उसके बाल सफेद थे। राघव ने पहले कभी उसे गांव में नहीं देखा था। राघव ने उत्सुकतावश पूछा, आप कौन है दादी, और इस जंगल में क्या कर रही हैं? बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं यहाँ हर दिन आती हूँ और देखती हूँ कि सब कुछ ठीक है। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ क्या कर रहे हो? राघव ने बताया कि वह अपनी बहन के लिए राखी बनाने के लिए सामग्री ढूंढने आया है। उसने यह भी बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह खुद राखी बनाना चाहता है। बूढ़ी महिला ने राघव की बात सुनकर कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम अपनी बहन के लिए इतना कुछ कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। राघव ने आश्चर्य से पूछा, आप मेरी कैसे मदद कर सकती हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी घुमाई और राघव के हाथ में एक चमचमाती राखी प्रकट हो गई। राखी इतनी सुंदर थी कि राघव ने कभी ऐसी राखी नहीं देखी थी। उस राखी में एक खास प्रकार की चमक थी, जो किसी भी आम राखी में नहीं होती। राघव ने आश्चर्य से पूछा, यह राखी इतनी खास क्यों दिख रही है? महिला ने कहा, यह एक जादुई राखी है। जो भी इसे पहनेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसे जीवन में हर सुख मिलेगा। लेकिन याद रखना, इसे सच्चे मन से देना और पहनने वाले को इसके महत्व के बारे में बताना। राघव ने राखी को हाथ में लेकर बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में खुशी और उत्साह था। उसने सोचा कि अब वह अपनी बहन के लिए सबसे खास राखी लेकर जाएगा। अगले दिन राखी का त्योहार था। राघव अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर अपनी बहन के गांव की ओर चल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने राखी को अच्छे से पैक किया और बहन को देने के लिए तैयार किया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा, तो गायत्री ने उसे गले लगा लिया। उसने पहले ही राघव के लिए राखी तैयार कर रखी थी। राघव ने भी अपनी बहन को वह जादुई राखी दी। गायत्री ने राखी को देखा और उसकी खूबसूरती से चकित हो गई। उसने पूछा, राघव, यह राखी इतनी खास क्यों है? राघव ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे जंगल में एक बूढ़ी महिला मिली और कैसे उसने यह जादुई राखी दी।
गायत्री ने राखी को बड़े प्रेम से अपने भाई की कलाई पर बांध दी और बोली, राघव, तुमने मेरे लिए सबसे खास राखी बनाई है। अब मैं हमेशा खुश रहूंगी और तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। राखी बांधने के बाद गायत्री के जीवन में बहुत सारे चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उसके घर में खुशहाली आ गई, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं और वह और उसके पति एक सफल जीवन जीने लगे। राघव और उसकी मां के जीवन में भी बदलाव आया। अब राघव को पढ़ाई का मौका मिला और वह पढ़ लिख कर एक सफल व्यक्ति बना। वह अपने गांव का सबसे होशियार और शिक्षित व्यक्ति बना और उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। उस दिन से गांव में हर कोई उस जादुई राखी की कहानी सुनाता था। राघव और गायत्री की भाई बहन की यह कहानी हर किसी के दिल को छू जाती थी। वह जादुई राखी केवल एक साधारण राखी नहीं थी, बल्कि यह भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गई। राघव और उसकी बहन गायत्री ने हमेशा इस राखी का महत्व समझा और उन्होंने हर साल राखी का त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया। उनके इस प्रेम की मिसाल गांव के हर घर में दी जाती थी और लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने की कोशिश करते थे। समय के साथ राघव और गायत्री की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से आकर राघव के गांव में उस राखी को देखने की कोशिश करते, जिसे गायत्री ने अपने भाई के हाथ में बांधा था। उस राखी की चमक समय के साथ बढ़ती ही गई और वह जादुई राखी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गई। इस प्रकार राघव की मेहनत, प्यार और विश्वास ने उसे और उसकी बहन को एक खुशहाल जीवन दिया। उन्होंने यह साबित किया कि प्रेम और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार था।